तो ये है हमारी न्यूयॉर्क सेशन की 11 दिसंबर की ट्रेड। तो 11 दिसंबर की ट्रेड के जैसे हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते, तो हम कैसे ट्रेड करते हैं कि जब तक ये ब्रेकआउट ना हो, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करते। तो ये लेवल से एक ओपनिंग क्लोजिंग भी आ रही थी, और ये नीचे की जो 0.6 की जो ये है, क्या बोलते हो, 0.6 की डाउन ट्रेंड की फिब है। मार्केट ने 4 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। फिर हम डायरेक्टली 15 मिनट्स में अगर आए, तो 15 मिनट्स में कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था 7:30 के बाद, क्योंकि ये 7:30 की, सॉरी 7:30 के बाद, वन सेकेंड, ये 7:30 के बाद। तो 5 मिनट्स में अगर हम आए, तो 5 मिनट्स में परफेक्ट ट्रेड बन रहा था। ये थोड़ा सा जोन 7:30 के बाद एक रेड बनी, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गई, जिसमें अगर हम लोग यहाँ से बाय करके एक स्टॉप लॉस इधर का रखे, मिनिमम जो टारगेट था मेरा था वो 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग था, सॉरी 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, यह यस, ये हाई था, जो हाई था आसपास 87 का। यस, 87 का हाई था, और यस ये हाई था 87 के आसपास का। यस, 87 के आसपास का जो 50 पिप्स का था, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड था। तो ये मेरी 50 पिप्स की ट्रेड थी। लेकिन इवेंचुअली ये ऐसा हुआ कि मेरे को ये ट्रेड थोड़ी लेट दिखी, तो मेरी बाइंग आसपास यहाँ पर हो गई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आए, तो मैं वापस यहाँ पर एक और ट्रेड उठा लूँगा। दोनों दिन मेरा यही हुआ, क्योंकि मैं आज भी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक उठा लूँगा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। सॉरी, वो लेट मिली, तो मैंने यहाँ पर का टारगेट रख के एक दूसरी क्वांटिटी मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि 82 तक वापस आए मार्केट, तो खोल लूँ, जिसमें मुझे वापस 40 पिप्स का प्रॉफिट हो जाए। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी, जिसमें मुझे 25 पिप्स का प्रॉफिट हो गया। इवेंचुअली अगर आप परफेक्ट बैठोगे, तो आपको ट्रेड भी परफेक्ट मिल जाएगी। तो ये मेरी इवनिंग की ट्रेड थी, जो 11 दिसंबर की न्यूयॉर्क सेशन की थी।